स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित अभ्यास 12 ई क्षेत्रमिति भाग 2। ठीक है, तो इसका हम लोग 2 तक सवाल पढ़ चुके थे। अब हम लोग इसका तीसरा सवाल पढ़ेंगे। तीसरे सवाल में दिया है उस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहले ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हम लोग लिख देंगे ऊंचाई बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक ना, समांतर चतुर्भुज का समांतर जो चीज पता है उसको लिखते जाएंगे। क्योंकि ऐसा सवाल आता है तो मैं बताता हूँ कि जो भी चीज है दिया हुआ है उसको पहले लिख दीजिए। ठीक ना, तो समांतर ठीक ना चतुर्भुज का ठीक ना चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर की ऊंचाई बराबर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। ठीक है ना, या फिर आप सूत्र लिखना चाहें तो सूत्र भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क लिख लीजिएगा। अब जो चीज दिया उसको लिखिए। त्रिभुज का क्षेत्र का समांतर चतुर्भुज के क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर यहाँ आप लिखेंगे समांतर ठीक ना चतुर्भुज के क्षेत्र का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे दिया हुआ 2.525 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, और आधार बराबर दिया हुआ हमारा समांतर चतुर्भुज के ठीक ना समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर यहाँ पे दिया हुआ 25। देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा, डेसीमी दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे रखिएगा डेसीमी। एक सवाल पिछले सवाल में दिया था, दिया हुआ आधार आपका डेसीमीटर में दिया हुआ, उसको मीटर में बदलने के लिए हम लोग 10 से भाग देते हैं। ठीक है ना, डेसीमी में बदलने के लिए पिछले वही वीडियो में मैंने बताया है। जो पहला ही सवाल था इसी का भाग ई का पहला ही सवाल था, उसमें मैंने बताया है। ठीक है ना, छठा सवाल था शायद। आप लोग फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, फिर समझ में आएगा। ठीक है ना, इसको जब बदलेंगे हम लोग मीटर में तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5, यहाँ पर हो जाएगा 2.5 मीटर। ठीक है ना, 2.5 मीटर हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर सूत्र लगाएंगे। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर समांतर ठीक ना, मैं देखिए सूत्र लिख दे रहा हूँ। समांतर चतुर्भुज ठीक ना चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर यहाँ पे हो जाता है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक ना, समांतर चतुर्भुज ठीक ना समांतर चतुर्भुज के क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर के क्षेत्र ठीक ना का क्षेत्रफल बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा। ऊंचाई दिया है तो क्या लिखेंगे आधार। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आप समांतर चतुर्भुज के क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना दिया हमारा 2.25 और बट्टे में यहाँ पे दिया हुआ है 2.5। अब इसको भाग दे देंगे तो 25 नंबर 225, यहाँ पर हो जाएगा 0.9 मीटर। अब इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा। सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 90, यहाँ पर हो जाएगा सेमी, यहाँ पे 90 सेमी, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक बात ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, फिर से बार बार नहीं बोलूंगा मैं। सूत्र आप लोग अगर याद रखेंगे तो मेंसुरेशन चैप्टर आपको डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा। अगर सूत्र आपको याद नहीं है तो फिर ये पहाड़ जैसा लगेगा। ठीक ना, तो सबसे पहले आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग इसके देखते हैं। चौथा सवाल लिखा हुआ है कि एक खेत ठीक ना समांतर चतुर्भुज के आकार का है। कैसा है, समांतर चतुर्भुज के आकार का है। इसका आधार दिया हुआ हमारा कितना 15 डेकामी। ठीक है ना, 15 डेकामी दिया हुआ है। तो हम लोग इसको देखेंगे आधार बराबर दिया हुआ जो दिया हुआ उसको लिखेंगे आधार बराबर 15 डेकामी, 15 डेका यहाँ पर हो जाएगा मी। अब डेकामी को हम लोग अगर मीटर में बदलते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 10 से गुणा कर देते हैं डेकामी को। ठीक है ना, यहाँ पे डेसीमी था, यहाँ पे डेकामी है। ठीक है ना, डेकामी है, मीटर नहीं डेकामी। तो डेकामी को अगर बदलते हैं तो यहाँ पर जाएगा 150 मीटर। याद रखिएगा ये बात को, ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर डेसीमीटर है तो आपको 10 से सिर्फ और सिर्फ इसको भाग देना है मीटर में बदलने के लिए। लेकिन डेकामी है तो 10 से गुणा करना है। ठीक है ना, बात ध्यान से समझ लीजिए। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, अगर डेकामी है तो 10 से गुणा कर देंगे मीटर में बदलने के लिए, और डेसीमी है तो 10 से भाग दे देंगे मीटर में बदलने के लिए। अब देखिए दूसरा दिया हुआ हमारा कितना 8 डेकामीटर दिया हुआ है। फिर से ऊंचाई आपका पता है हमारा, ऊंचाई बराबर कितना पता है, ऊंचाई बराबर 8 डेकामी। अब डेकामी दिया है तो क्या करेंगे इसमें, जल्दी से बताइएगा। डेकामी है तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग 10 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 80 मीटर। ठीक है ना, 80 मीटर। ठीक है ना, ये मी रहेगा बस।
ठीक है ना, मैं बार बार लगा रहा हूँ, डेका मी होगा, ठीक है, डेका मी मीटर ही बता देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये चीज हो गया हमारा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे निकाला हमारा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर समांतर, ठीक है ना, चतुर्भुज के भुज के क्षेत्र का क्षेत्रफल के, यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्र का, यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई, आधार, ठीक ना, और गुणे क्या दिया हमारा, ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। आधार हमारा कितना दे दिया, हमारा 150, और ऊंचाई कितना दे दिया हमारा 80, और दोनों को गुणा करेंगे तो 15 × 120 और डबल जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा इतना मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। देखिए एक बात ध्यान रखिए, आगे भी सवाल दिया हुआ है कि 5 प्रति, ठीक ना, रुपए 5 प्रति वर्ग मीटर की दर से सिंचाई कराने में खर्च ज्ञात कीजिए। अब 5 रुपया हमारा प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खर्च लग रहा है, तो ये देखिए 1 वर्ग मीटर में कितना लग रहा है, हम लिखेंगे कि 1 वर्ग मीटर में, यहाँ पर ध्यान से लिखिए 1, ठीक ना, वर्ग मीटर में, वर्ग मीटर स्क्वायर, 1 वर्ग मीटर, मतलब अगर वर्ग लिखे हैं तो मीटर पे स्क्वायर नहीं लगाएंगे, अगर मतलब सिर्फ मीटर लिखे तो स्क्वायर लगा देते, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 1 वर्ग मीटर बराबर लगता है रुपया, खर्च लगता है बराबर, इस लिखेंगे खर्च बराबर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 5 रुपये, 5 रुपये। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 12,000, ठीक ना, मीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग मीटर पर लगा खर्च बराबर, पर लगा खर्च बराबर, लगा, ठीक ना, खर्च बराबर, खर्च बराबर। अब खर्च लगाना है तो इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, 5 का गुणा कर लेंगे। तो 5 का जब गुणा करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा 12, 5 का गुणा करेंगे 12 बचे 60 और 3 जीरो लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा इतना 60,000 रुपये। तो इस तरीके से ये इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कि आकृति 12.28 में ABCD समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। C और F लंब है AB पर, जो AB है इस पे C और CF क्या है, लंब है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को समझने के लिए। और BG पर क्या लंब है, AD लंब है। तो B और G पर, ठीक ना, BG पर AD लंब है, AD क्या है, B और G पर लंब है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिया हुआ है, सवाल में जैसा दिया हुआ है वैसे ही हम लोग पढ़ लेते हैं। सवाल एकदम ऐसे ही लिखा हुआ, जैसे लिखा हुआ बता रहे हैं। अब देखिए इसमें पहला सवाल दूसरा सवाल, 2 सवाल है। इसमें पहला सवाल में जो दिया हुआ जैसे दिया हुआ वैसे ऐसे लिख लेते हैं। देखिए AB बराबर कितना दे दिया है, AB बराबर, देखिए पहला सवाल हम लगा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, A और B बराबर दे दिया हमारा 16 सेमी, 16 यहाँ पे सेमी, ठीक है ना। AB बराबर यहाँ पे दिया हमारा 16 सेंटीमीटर, आप चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। और A और D बराबर, लेकिन इसमें 2 सवाल दिया हुआ है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे जगह A और D बराबर कितना दिया हमारा 12 सेमी, ठीक है ना, A और D बराबर 12 सेमी। अब बात समझिएगा, C और F बराबर कितना दिया है, C और F बराबर, देखिए ध्यान से देखिए, AB बराबर 16 सेंटीमीटर और AD बराबर 12 सेंटीमीटर और CF बराबर कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, 10 सेमी, ठीक है ना। देखते जाइएगा जैसे जैसे लिखा हुआ। अब देखिए 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, अब क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। मतलब कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्र का क्षेत्रफल, मैं डायरेक्टली क्षेत्रफल ही लिख रहा हूँ, सिर्फ क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर आधार के गुणे क्या होता है हमारा, ऊंचाई, आधार और गुणे कितना हो जाएगा हमारा, ऊंचाई। यही सूत्र होता है ना, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर यही होता है। तो आप इसको समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई। आधार इसमें क्या है, आधार हमारा क्या है, A और B है, A और B हमारा कितना दिया 16, तो 16 कर लेंगे। और गुणे ऊंचाई इसमें क्या है, तो ऊंचाई हमारा कितना हो जाएगा C और F, तो C और F, और CF बराबर कितना दिया 10, तो 10 कर लेंगे। और इसको जब गुणा करेंगे आप तो कितना आ जाएगा हमारा 160, यहाँ पर जाएगा 160 सेमी स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा सेमी स्क्वायर। ये बात समझ में आ गया। आप चाहें तो इसको समीकरण 1 लिख सकते हैं या फिर ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है ना। चूंकि हम जानते हैं कि B और G, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा B और G, ये वाला भाग BG AD पर लंब है, AD पर लंब है, यहाँ पे A और D लाइन है, इस पे सीधा लंब है ना, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है ना, AD पर लंब है। तो अब देखिए यहाँ पे सवाल समझिएगा बात को। अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि यहाँ पे चूंकि हम बता सकते हैं यहाँ पे या लिख देते हैं, चूंकि यहाँ पे B और G लंब है, BG, ठीक ना, B और G लंब है किस पे, हमारा A और D पर। ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। आधार हमारा तब क्या हो जाएगा, आधार, ठीक ना, आधार बराबर A और D, AD, ठीक ना, A और D क्या हो जाएगा इस पे, आधार हो जाएगा। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा हमारा, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा B और G,
यही होगा ना, BG क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, या GB कर दीजिए ऊंचाई हो गया, ऊंचाई हमारा क्वेश्चन मार्क है, पता ही नहीं कि ऊंचाई क्या है। ठीक है, तो अब देखिए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्षेत्र के क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्र के क्षेत्रफल ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई, आधार, ठीक ना, आधार और गुणे ऊंचाई। अब आधार हमारा A और D है, और AD बराबर कितना दे दिया हमारा, A और D बराबर कुछ पता है, AD बराबर 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया हुआ है हमारा AD बराबर, लिखे थे हम AD बराबर 12 सेंटीमीटर, इस सवाल में भी दिया है AD बराबर 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 12, और गुणे यहाँ पे देखिए ऊंचाई हमें पता है, ऊंचाई नहीं पता है, तो B और G जैसे है वैसे लिख देंगे, B और G। अब बात समझिएगा, तो इसको लिए समीकरण 1 बना लीजिएगा, इसको समीकरण 2, अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, लिखेंगे क्या चाहिए हमारा, समीकरण 1 और 2 से, 1 और यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा 2 से, यहाँ पर जाएगा 2 से, ठीक है ना, 2 से। अब समीकरण 1 कितना दे दिया हमारा 160 गुणे 2 कितना दे दिया 12, और गुणे B और G, तो BG बराबर गुणा है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, तो B और G बराबर कितना हो जाएगा 160 बटे में 12, और 12 से अब इसको कटा देंगे, तो 4 से कटाते हैं, तो 4 3 12, और 4 से इसको कटाएंगे 4 चौके 16 40, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 40 बटे में हो जाएगा 3, और 3 से कटाएंगे तो 13 3 39, और 1 बटे में 3, यहाँ पर हो जाएगा सेमी, ठीक ना, सेमी। तो इस तरीके से ये आपका पहला सवाल हुआ। अब इसका दूसरा सवाल देख लीजिए, दूसरा सवाल भी बहुत सिंपल ही है। अब देखिए दूसरा सवाल में क्या लिखेंगे हम लोग कि उपयुक्त भाग में, जैसे कि ये सवाल जो लगाए उसमें उपयुक्त भाग में समीकरण जो 1 दिया हुआ है वो क्या बताता है कि ये वाला और ये वाला इधर वाला दोनों क्या है, इक्वल है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्टली बता देते हैं कि AB, बात समझिएगा, AB जो गुणा कर रहे थे आधार, ये AB आधार गुणे ऊंचाई हमारा क्या है, हमारा ऊंचाई हमारा CF, C और F जो है इक्वल है, देखिए आधार गुणे ऊंचाई इक्वल है किसके, हमारा इधर में AD मतलब A और D और गुणे G और यहाँ पे हो जाएगा B, BG और या फिर GB, ठीक है ना, इसके इक्वल है। तो अब जब इक्वल है तो आप इसका गुणा करके आराम से दिखा सकते हैं। तो देखिए हमारा निकालना AB है, तो AB हम निकालेंगे हम लोग कि AB इसमें ज्ञात करना है, सेकंड वाले में हमको AB ज्ञात करना है ना, क्योंकि पहले वाले से तो हमको पता चल गया कि इक्वल है, तो AB बराबर, अब देखिए सबका मान रख देंगे, तो A और B बराबर AB गुणे C और F, CF बराबर कितना दिया हुआ समीकरण 2 में, CF बराबर 8 दिया हुआ, तो 8 लिख दीजिएगा बराबर A और D, AD इसमें कितना दे दिया, AD बराबर 10 दिया हुआ, तो 10 लिख दीजिए। देखिए सेकंड से देखेंगे, फर्स्ट वाले को छोड़ के AD इसमें दिया हुआ 10, तो 10 देखेंगे, और यहाँ B और G, BG कितना दे दिया 12, तो 12 कर लेंगे। अभी गुणा उधर जाके भाग हो जाएगा, मतलब A और B बराबर 10 गुणे 12 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 8, ये 4 से कटाएंगे, 4 दूना के 8, और 4 से ये 3 बार में कट जाएगा, 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा सेमी हो गया। तो इस तरीके से ये आपका सवाल लिख सकते हैं कि A और B बराबर यहाँ पर हो जाएगा 15 सेमी, ठीक है। इस तरीके से ये सवाल हुआ खत्म।